तो भारत और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त जो युद्ध है वो छिड़ गया है और आज तमाम भारत के इलाकों में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है। सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि हमारे रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो हमारे प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को दी गई है। और देखिए लगातार एबीपी न्यूज़ जो है वो पूरे ऑपरेशन को कवर कर रहा है। हालांकि अब तक पाकिस्तान की ही तरफ से जो ड्रोन्स हैं वो भारत के ऊपर दागे जा रहे थे, लेकिन अब भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए लाहौर पर अटैक किया है। तो लगातार अविनाश जी हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर शुरुआत से कवर कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे को। बाबा, क्या अपडेट अब तक सामने आया है? क्या लग रहा है कि आगे ये जो मामला है किस एक्सटेंड तक पहुँचेगा? अभी तक का जो भी पूरा मामला था वो ये था कि पाकिस्तान हमला कर रहा था और हम डिफेंस कर रहे थे। अब हम अटैक कर रहे हैं और अब उनको डिफेंस करना है, लेकिन वो डिफेंस इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाहौर में अभी शाम वाले हमले में ही भारत ने उसके पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। तो पाकिस्तान के पास फ़िलहाल अपने सबसे बड़े शहर लाहौर को बचाने के लिए कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है और भारत ने ड्रोन अटैक किया है। कितना ज़्यादा उसको नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, अभी इसकी खबर आनी बाकी है। इसके अलावा पाकिस्तान पर अभी और भी कई शहरों पर ड्रोन अटैक की तैयारी शुरू हो गई है। सीडीएस से बातचीत चल रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लगातार रक्षा मंत्री के संपर्क में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार निगरानी रख रहे हैं। लेकिन इसके बीच जो सबसे बड़ी चीज़ है इस पूरे जंग के दौरान, इसको अब जंग ही कह लीजिए, जो हमने नहीं शुरू की है लेकिन ख़त्म तो हम ही करेंगे, सबसे जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान को ये लगता था कि अगर उसके पास F-16 है या JF-17 है तो वो भारत पर हमला कर सकता है और वो भारत के लिए कुछ नुकसान कर सकता है। लेकिन एक F-16 जो अमेरिकन है, मैं बार बार इसीलिए याद दिला रहा हूँ, F-16 जो अमेरिकन है और JF-17 जो चाइनीज़ है, तो 2 JF-17 और एक F-16 भारत ने अभी तक मार गिराया है सिर्फ और सिर्फ डिफेंस में। आप सोचिए कि डिफेंस में 3 फाइटर जेट मारे गए हैं, जब अटैक होगा तो फिर क्या होगा। बाकी जम्मू में जो ब्लैकआउट किया गया था वहाँ बिजली बहाल कर दी गई है। अभी बॉर्डर के कई इलाकों में बिजली काटी गई है। लगातार सायरन की आवाज़ आ रही है। लगातार पाकिस्तान अटैक कर रहा है। लेकिन अभी जो मैं बयान पढ़ रहा था उनका, पाकिस्तान कह रहा है कि ये ड्रोन अटैक हमने नहीं किए हैं। तो ये ड्रोन अटैक यूं ही तो नहीं आ गए होंगे, या तो आपने किए हैं या तो आपके आतंकियों ने किए हैं। तो ये सीधा सीधा भारत पर हमला है और भारत अब इसकी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अभी तक वैसा हमला भारत ने नहीं किया है जैसा हमला पाकिस्तान ने किया है। अगर पाकिस्तान मिसाइलें दागी हैं, उसने 8 मिसाइलें हमने नष्ट की हैं, अगर भारत भी अब मिसाइलें दागता है, अभी तक तो ड्रोन है, अगर मिसाइलें दागता है तो पाकिस्तान में कितनी तबाही मचेगी इसका अंदाज़ा शायद ही पाकिस्तान को होगा। बाकी ये कहा जा रहा है कि श्रीनगर से कुछ हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो उड़ गए हैं। सारे के सारे फाइटर जेट्स अब हवा में हैं। वो जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। उन्हें इशारे भर की देर है। अगर पाकिस्तान अब भी नहीं थमता है और भारत अगर अटैक अपने फाइटर जेट से करता है, भारत के पास भी राफेल है, अगर राफेल उड़ा और हमला किया तो फिर पाकिस्तान की तबाही तय है। अभी थोड़ा इंतज़ार करते हैं, देखते हैं। ये रात बहुत भारी वाली होने वाली है पाकिस्तान के लिए, उसको इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि अभी उसमें क्या होने वाला है। चलिए, ऐसे ही न्यूज़ रूम में और भी बहुत सारे लोग हैं जो लगातार इस मुद्दे पर अपनी जो नज़र है, पैनी नज़र, वो बना करके रखे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, क्या अपडेट आ रहा है? क्या लगता है आपको कि जो पूरा मामला है कितनी देर तक, किस एक्सटेंड तक बढ़ने वाला है? सबसे बड़ी बात यह है ना कि पाकिस्तान ने जो हमला किया है वो भारत के रिहायशी इलाकों पर किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत ने साफ तौर पर बताया था कि हमने पाकिस्तान के किसी भी रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया है। हमने सिर्फ उन इलाकों को टारगेट किया है जहां पर आतंकियों के होने का अंदेशा था। अभी राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया है और सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं पर पाकिस्तान को हुआ है तो वो है राजस्थान। राजस्थान में भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को मार गिराया है और इसके साथ में जिस फाइटर जेट यानी F-16 का पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने चिल्लाता रहता है कि भारत की एयरफोर्स F-16 के आगे टिक नहीं पाएगी, उस F-16 को भारत ने मार गिराया है। इसके साथ ही चीन से आने वाले 2 JF-17 विमान को भी भारत ने जो S-4 सिस्टम या अपने मिसाइल सिस्टम, अभी ये पूरी तरीके से जानकारी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन उसको भी मार गिराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे इस हमले पर अपनी निगरानी बनाए हुए रखे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी है। इसके साथ में जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं उन्होंने एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उनसे बात की है
पूरे मामले को समझा है कि अभी हालात कैसे हैं। और अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही, लाहौर में AWACS को मार गिराया गया है। ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम था वो फिर से एक बार नाकाम हुआ है। अभी बीते दिन ही खबर आई थी कि भारत का जो ड्रोन था वो पाकिस्तान में लाहौर तक गया, लेकिन वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है उसने उसको ट्रेस तक नहीं कर पाया और उस पूरे डिफेंस सिस्टम को ही ड्रोन ने तबाह कर दिया। और अभी की भी ये खबर आ रही है कि लाहौर में जो डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने अपना बनाया था उसको भारत के ड्रोन्स ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। साथ ही साथ में पाकिस्तान के हमले के बाद ही भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन अटैक भी लॉन्च कर दिया था, क्योंकि जहां भारत हमेशा पूरी दुनिया से कहता है कि वो शांति का दूत है, भारत कभी हमला सामने से नहीं करता है, लेकिन आज का भारत ये भी कहता है कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे भी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका इतना सारा अपडेट हमें देने के लिए। तो कुल मिलाकर की बात इतनी सी है कि जंग जो है पाकिस्तान ने छेड़ी है, लेकिन अब खत्म जो ये जंग है वो भारत करेगा। अविनाश जी के पास एक और नया अपडेट है जी, क्या अपडेट क्या आ रहा है? अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने फिर से मिसाइल दागी हैं और जैसलमेर में भारत ने पाकिस्तान की 30 मिसाइलों को, अभी तक 8 मिसाइलों की खबर थी, अब 30 मिसाइलों को मार गिराया है। और भारत ने जो हमला किया है वो सिर्फ लाहौर पर ही ड्रोन अटैक नहीं किया है, बल्कि अब सियालकोट पर भी अटैक हो गया है और पाकिस्तान का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम जो है अब पूरी तरह से तबाह हो गया है। तो अभी तक का ये सबसे बड़ा अपडेट है कि उसकी सारी मिसाइलें, उसके सारे ड्रोन मार दिए गए हैं। चलिए एक बात तो साफ हो गया है कि यहाँ पे पाकिस्तान कितना भी कोशिश कर ले, भारत का डिफेंस सिस्टम इतना ज़्यादा तगड़ा है कि वो हमारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ऑलरेडी इंडिया ने भेज दिया है। देखिए पूरे लगातार जो कवरेज है इस युद्ध पर ABP लाइव कर रहा है। आप अपडेटेड रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।